ये कहानी है आर्यन की, जो एक दिन हमारी दुनिया से कह सकते हैं ग्लिच हो जाता है। सब शुरू हुआ नागपुर की एक पुरानी वीरान फैक्ट्री में, जहां आर्यन कुछ खोज रहा था। तभी एक दीवार के पास उसका कैमरा अजीब तरह से झिलमिलाता है और उसका हाथ दीवार के आर पार हो जाता है। वो घबराकर पीछे हटता है, पर दीवार उसे पूरा अंदर खींच लेती है और रिकॉर्डिंग बंद। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो फैक्ट्री जा चुकी है। बस एक अजीब सी भिनभिनाहट है। वो एक अजीब सी अंतहीन पीली भूल भलैया में फंसा है। इंटरनेट की भाषा में लेवल 0। वो रास्ता खोजने के लिए दीवारों पर निशान बनाता है, पर हर बार घूमकर वहीं पहुंच जाता है। फोन में ना सिग्नल है, ना जीपीएस। अब बस वो एक आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो, पर वहां कोई नहीं है। फिर एक कोने में उसे एक पुराना धूल से भरा कैमकॉर्डर मिलता है। टेप पर 90 के दशक के एक आदमी की डरावनी चेतावनी है। अचानक एक नई आवाज आती है, जैसे कोई कुछ भारी चीज घसीट रहा हो। गलियारे के आखिर में उसे एक लंबा, पतला और बेचेहरा साया दिखता है, और वो चीज उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। आर्यन भागता है। अब शिकार शुरू हो चुका था। भागते भागते वो एक अजीब नीली दीवार से टकराकर उसके अंदर चला जाता है। अब वो एक नई जगह पर है। ये कंक्रीट की एक अंधेरी सुरंग जैसी है। दूर उसे एक एग्जिट का साइन दिखता है। बस अब वो बच गया। वो उस तरफ दौड़ता है। वो दरवाजे तक पहुंचता है, इस यकीन के साथ कि ये भयानक सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन दरवाजे के पीछे वही पीला कमरा है और वहां कोई बैठा है। और जैसे ही वो आदमी पलटता है, वो कोई और नहीं बल्कि आर्यन खुद है। बूढ़ा, थका हुआ आर्यन। बूढ़ा आर्यन बस इतना कहता है, तुम्हें यहाँ आने में बहुत देर हो गई। स्क्रीन काली हो जाती है। कहानी शुरू करते हैं एक बहुत ही अजीब सवाल से। क्या हो अगर कोई एक दीवार के आर पार गिर जाए? मतलब सोचिए, एक ठोस दीवार जो अचानक ठोस ही ना रहे। तो कहानी शुरू होती है नागपुर से। यहाँ एक शहरी खोज करता है, नाम है आर्यन। वो अपनी आदत के हिसाब से एक पुरानी वीरान फैक्ट्री के राज को अपने कैमरे में कैद कर रहा है। वो अपने कैमरे में देखकर बोलता है, दोस्तों आज हम नागपुर की सबसे पुरानी वीरान फैक्ट्री में हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर तो भाई कमाल है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये खोज उसकी जिंदगी की सबसे भयानक खोज बनने वाली है। और फिर सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि समझने का मौका ही नहीं मिलता। आर्यन एक दीवार के पास पहुंचता है। अचानक कैमरे में कोई गड़बड़ होती है और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाए, उसका हाथ दीवार के आर पार चला जाता है। वो एकदम से चौंक कर पीछे हटता है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो सीधा उसी दीवार में समा जाता है। बस एक कान फाड़ देने वाला डिजिटल शोर गूंजता है और फिर घना सन्नाटा। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब जाती है। वो फैक्ट्री, उसकी असलियत, सब कुछ पीछे छूट गया। और जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो एक ऐसी जगह पर है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम ही नहीं करता। एक ऐसी भूल भुलैया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब ये नई जगह ऐसी है ना कि किसी के भी होश उड़ जाएं। चारों तरफ बस पीली दीवारें, एक नम सड़ी हुई कालीन की बदबू और एक लगातार इरिटेट करने वाली भनभनाहट की आवाज जो किसी को भी पागल कर दे। लेकिन आर्यन वो घबराता नहीं है। वो कोशिश करता है कि लॉजिकली सोचे। वो दीवारों पर निशान लगाना शुरू कर देता है, एक बड़ा सा एक्स, ताकि वो भटके नहीं। तो वो चलना शुरू करता है। करीब 5 मिनट तक वो चलता रहता है, बस इसी उम्मीद में कि कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। लेकिन इस जगह पर लॉजिक काम नहीं करता। ठीक 5 मिनट बाद वो घूम फिरकर अपने ही बनाए हुए एक्स के निशान पर वापस आ जाता है। ये भूल भुलैया उसे बस गोल गोल घुमा रही है। वो अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका है। फोन में देखता है, कोई सिग्नल नहीं, जीपीएस ऑफलाइन। उसका एक ही साथी है, उसका कैमरा, जो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। और तभी उस खामोशी में उसे लगता है जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है, आर्यन। क्या ये सिर्फ उसका वहम है या यहाँ वाकई कोई और भी है? थोड़ा आगे जाने पर एक कोने में उसे एक पुराना कैमकॉर्डर मिलता है। वो उसे उठाकर प्ले करता है और उसमें से एक डरावनी चेतावनी सुनाई देती है, शायद किसी ऐसे इंसान की जो उसी की तरह यहाँ फंस गया था। आवाज कहती है, दीवारों की मत सुनना, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रही हैं। अब तक का जो डर था वो दिमागी था, मनोवैज्ञानिक। लेकिन अब ये एक असली
फिजिकल खतरे में बदलने वाला है। आर्यन को दूर एक लंबे से गलियारे से किसी चीज के घिसटने की आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज कालीन पर खींची जा रही हो। अब ये पक्का हो गया था, वो यहाँ अकेला नहीं है। वो डरते डरते अपने कैमरे से जूम करता है और जो उसे दिखता है वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। एक लंबा काला साया, हड्डियों जैसा पतला, कोई चेहरा नहीं, बस दो लंबे पकड़ने वाले हाथ। वो गलियारे के आखिर में चुपचाप खड़ा है और इससे पहले कि आर्यन कुछ भी समझ पाता, वो चीज एक अविश्वसनीय तेजी से उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। भागो, अब सोचने का कोई टाइम नहीं है, बस एक ही इंस्टिंक्ट काम करता है, भागो। वो अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध दौड़ता है। कैमरा हिल रहा है और बस उसकी हाँफने की आवाजें आ रही हैं। भाग दे उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है जो बाकी दीवारों से अलग है। ये नीले रंग में चमक रही है, जैसे कोई पोर्टल हो, कोई गड़बड़ हो। बिना एक पल सोचे वो उसमें छलांग लगा देता है। वो एक नई जगह पर पहुंचता है। एक पल के लिए उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। क्या वो बच गया? यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। वो पीली भूल भुलैया जा चुकी है। अब चारों तरफ कंक्रीट की दीवारें हैं और बड़े बड़े पाइप जिनसे पानी टपक रहा है। ये जगह ज्यादा असली लग रही है। और फिर उसे वो चीज दिखती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा तलाश थी। दूर एक चमकता हुआ एग्जिट का साइन। वो खुशी के मारे रो पड़ता है और उस निकास की तरफ भागता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो बच गया। वो दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे के उस पार कोई आजादी नहीं है, बल्कि वही पीला कमरा है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। और उस कमरे में एक आदमी बैठा है। वो आदमी धीरे से मुड़ता है और आर्यन की दुनिया वहीं थम जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आर्यन खुद है, लेकिन बूढ़ा और पूरी तरह से हारा हुआ। वो बूढ़ा आर्यन बस एक लाइन कहता है, तुम्हें यहाँ आने में बहुत देर हो गई, और स्क्रीन काली हो जाती है। ये एक अंतहीन लूप है, एक ऐसा निकास जो आपको वापस शुरुआत में ले आता है। सवाल बस एक ही है, क्या इस भूल भुलैया से कभी कोई बच भी पाया है?